नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नए वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, वह एक चिड़िया की कहानी है। यह कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं रह सकते और आपके घर में सदैव कलह बना रहता है, तो आप अपने घर के कलह से मुक्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में चिड़िया ऐसी 5 बातें बताती है। उन पांचों बातों पर अगर कोई व्यक्ति अमल करता है, उन पर फोकस करता है, तो वह बंदा अपना जीवन बदल सकता है और वो बंदा कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता। उसका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। चिड़िया की बताई गई इन 5 बातों पर जो बंदा अमल करता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। हो सके तो इस कहानी को अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाए, जिससे उनका भी जीवन सुरक्षित रहे और वो भी अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सके। दर्शकों, जो लोग कामयाबी को नहीं छुपाते हैं, जो लोग कामयाबी को नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की ये कहानी किसी रामबाण से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वह चिड़िया अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुकी थी कि वह जब भी कुछ करती तो उसमें असफल रह जाया करती। अब चिड़िया आए दिन अपने मन में सोचने लगती है कि मैं जो भी कोई कार्य करती हूँ उसमें असफल क्यों हो जाती हूँ, इसका कारण क्या है। यही सोचती हुई वह चिड़िया बहुत ऊंची उड़ान उड़ती है और प्रिय दर्शकों, वह धीरे धीरे चहचहाती रही। कभी ऊंची उड़ान उड़ती तो कभी वृक्षों में बैठ जाती, वृक्षों में कभी इस टहनी पर बैठती तो कभी उस टहनी पर फुदक कर चले जाती। प्रिय दर्शकों, पर उस चिड़िया की एक आदत थी, वो जो भी कार्य करती थी, चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो, उतने ही पत्थर वह अपने पास एक पोटली में बांध कर रखती थी। अक्सर वह उन पत्थरों को उस पोटली से निकाल कर देखती थी कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये दर्शकों, अच्छाई वाले पत्थरों को देखकर बीते दिनों में हुई अच्छी बातों को याद कर वह बहुत खुश हुआ करती थी और खराब पत्थरों को देखकर वह बहुत दुखी हो जाती थी। जब उसके साथ बुरा हो जाता था तब भी वो पत्थर रखती थी और उन पत्थरों को देखकर वह बड़ी दुखी हो जाती थी। ऐसा वह चिड़िया रोज करती थी। रोज पत्थर इकट्ठे कर कर उसकी पोटली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिन बाद उसको भारी पोटली के साथ उड़ने में बहुत दिक्कत आने लगती है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उड़ क्यों नहीं पा रही है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रिय दर्शकों, कुछ समय और बीत गया और पोटली और भारी होती जा रही थी और अब उसका ज़मीन पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि वह अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी पोटली इतनी भारी हो गई थी कि वो ज़मीन पर भी नहीं चल पा रही थी। पोटली का वजन इतना भारी था। प्रिय दर्शकों,
उस चिड़िया के पास एक बुजुर्ग चिड़िया भी रहती थी। बुजुर्ग चिड़िया ने नोटिस किया तो उसको उसने समझाया, तुमने अपना भूतकाल का बोझ फालतू में क्यों उठा रखा है और इस बोझ के कारण अब तुम्हारा उड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया है और तुम्हारा चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग चिड़िया उस चिड़िया को समझाती है कि तुमने अपना भूतकाल का बोझ फालतू में उठा रखा है। जो हो गया सो हो गया, उसके कारण अपने वर्तमान जीवन को क्यों कष्ट दे रही हो। सब बातों को भूलकर अपने वर्तमान समय का सबसे बेहतर उपयोग लो। यदि तुम तुम्हारे जीवन में बीती हुई बातों का इस तरीके से बोझ उठाती रही तो तुम तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी और तुम हर कार्य में असफल रहोगी, क्योंकि जो होना था सो हो गया। अब सिर्फ आगे की सोचो कि आगे हमें अब क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस बुजुर्ग चिड़िया की बात अब उस जवान चिड़िया के समझ में आ जाती है। उसने अपनी जो भूतकाल की पोटली थी उसे उतार कर फेंक दी और फिर वह वापस पहले जैसी ऊंची उड़ान भरने लग गई। दर्शकों, इसी के साथ वो बुजुर्ग चिड़िया 5 ऐसी बातें बताती है और उस जवान चिड़िया से कहती है, यदि तुम तुम्हारे जीवन में सुखमय जीवन चाहती हो, सभी कष्टों से मुक्ति पाना चाहती हो और अंत समय में यमराज की मार से बचना चाहती हो, तो ये 5 बातों को अपने पल्ले गांठ बांध लो। इन बातों से तुम्हारा जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। अब वह बुजुर्ग चिड़िया उस जवान चिड़िया को ऐसी 5 बातें बताती है। सबसे पहली बात कहती है कि जब हमारे बीते हुए समय की पोटली अपने साथ रखते हैं, हम अपना वर्तमान के जो समय है उसका आनंद लेने की जगह भूतकाल की बातों में ही सोचने लगे रहते हैं, उन्हीं बातों का गौर करते रहते हैं। दूसरी बात चिड़िया कहती है कि जो हो गया उसका तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकती हो। तो होना था वो हो चुका है, को सोचकर उसको याद कर दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बेटर यह होगा कि आने वाले समय के बारे में सोचो, उससे आपका जीवन सुखमय हो सकता है। और तीसरी बात बुजुर्ग चिड़िया कहती है, कभी भी अपने जीवन में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जो समय होता है वह बड़ा अनमोल होता है और जो समय एक बार पीछे को चला जाता है वो दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आता है। इसीलिए जितना हो सके समय के हिसाब से चले, समय के प्रतिनिधि चले, समय को कभी भी व्यर्थ ना गवाए, क्योंकि यदि एक दिन भी का पीछे निकल जाता है तो आपके जीवन में वो दिन कभी भी दोबारा नहीं आता है। चौथी बात वो बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि अपना जो वर्तमान है उसे खूबसूरत बनाओ, अपनी खूबसूरत सोच के साथ उसे आनंद के साथ बिताओ। पांचवी और आखिरी बात बुजुर्ग चिड़िया उस जवान चिड़िया से कहती है, यदि तुम अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति दया धर्म रखती हो, दया भाव रखती हो, एक दूसरे जीव के प्रति सद्भावना रखते हो, का आदर सम्मान करते हो, एक दूसरे जीव को दुखी देखकर अपने दिल में उमड़ का भाव उमंगता है और यदि आप उसकी सेवा करते हो तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। प्रिय दर्शकों, ऐसी 5 अनमोल बातें वह बुजुर्ग चिड़िया उस जवान चिड़िया को बताती है।
उसके बाद उस चिड़िया को बुजुर्ग चिड़िया की 5 बातें बहुत पसंद आ जाती हैं और उन पर वो अमल भी करती है और उसका जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। ये दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।